अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा आपकी बच्ची घर में है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है और आपकी नज़रों में है, चार दीवारी में है, वो महफूज है, तो ये आपकी भूल है, सरासर भूल है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अक्षय कुमार जो बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता है, बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, उसकी सिर्फ ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके बाद अगर आप मेरी बात सुन लें तो आप मेरी हर बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे और वीडियो किसी न किसी अजीज़ के साथ भी शेयर कर देंगे। एक छोटा सा वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जो मेरे घर पे कुछ महीने पहले घटी थी। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी और तो कुछ वीडियो गेम्स होते हैं जो आप किसी के साथ खेल सकते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप खेल रहे होते हो। आप जब खेल रहे होते हो तो वहां से कभी मैसेज आता है, थैंक यू, ओ दैट वाज ग्रेट, यू आर डूइंग सो गुड, अरे फैंटास्टिक, वेरी कर्टियस मैसेज। एंड सडनली द पर्सन सेड, फ्रॉम वेयर आर यू? एंड शी wrote Mumbai. एंड देन सडनली अपने आप फिर नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, अरे वेल प्लेड, बहुत अच्छा किया, ये है, थैंक यू, बहुत कर्टियस। ऐसा लगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेड, कोई जो भी सामने खेल रहा हो बहुत रिस्पेक्टेड। फिर एक मैसेज आया, आर यू मेल और फीमेल? तो शी रिप्लाइड फीमेल। ओके, इट गोड ऑन, went on. And then he sent a message, can you send me a nude picture of yours? It was my daughter. She switched off the whole thing. She went and told my wife. And this is how everything begins. It was great that she went and spoke to my wife about it. This is how things begin. ये भी एक साइबर क्राइम का ही एक हिस्सा है, जहां से लोग, बच्चे जो होते हैं, they get carried away, एक्सटॉर्शन, पैसा फिर देना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी और सारी चीजें होती हैं। There are many cases, I'm sure, many cases of suicide happens. दोस्तों, एज ए पेरेंट अगर आप इस वीडियो को देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये वीडियो हमें सिखाती है। सबसे पहली बात तो हम ये भूल जाएं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा है और मेरी नज़रों के सामने है और वो महफूज है, किसी सूरत भी नहीं। इतना बड़ा सुपरस्टार जिसके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाते होंगे, जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करते होंगे, उसका बच्चा अगर महफूज नहीं है तो मेरे और आपके, हम पेंडू लोगों के बच्चे कहाँ महफूज हो सकते हैं, जहाँ हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। इसका हल ये है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब किड वीडियोज़ के लिए दें, ताकि वो बच्चा अपनी जो भी कार्टून वगैरह देखना चाहता है कुछ वक्त के लिए तो वो देखें। इसके अलावा मोबाइल आप अपने बच्चों को किसी सूरत भी न दें। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ना करें। दूसरा सबक ये मिलता है कि आपको अगर ये लगता है कि सिर्फ मोबाइल ही बच्चों से हम ले लेंगे तो हमारा बच्चा महफूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके गली मोहल्ले के छोटे बच्चे, आपके भांजे भतीजे, आपके कज़नों रिश्तेदारों के बच्चे, वो भी सांप हैं। अगर आपकी बच्ची है तो आपको लगता है कि ये बच्चों के साथ खेल रही होती है, बच्चे इसके क्लोज़ हो रहे होते हैं, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप याद रख लें कि आप गलती पर हैं। ऐसे बच्चों से अपनी बच्ची को बचाएं, उसको कुछ सिखाएं कि बेड टच क्या होता है, बेटा किस जगह पर कोई बच्चा आपको छुए तो ये गलत बात होती है। आपने आकर हमें बताना है, आपने आकर अपनी वालदा को, अपनी अम्मी को बताना है। ये बातें ज़रूर बच्चों को सिखाएँ। ये जितने भी आपके गली मोहल्ले के छोटे मोटे बच्चे हैं, ये सांप हैं, ये किसी भी वक्त डस सकते हैं और ये ताक में रहते हैं कि हमें डसने का मौका मिले।
लिहाजा खुदारा आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। तीसरी बात, अगर आपका बच्चा या बच्ची किसी भी जगह पर ट्यूशन जाती है या किसी भी कारी साहब के पास जाती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल जो है ना वो इस खुशफहमी में ना रहें कि वो तो टीचर है, वो तो कारी साहब है, वो तो मौलाना साहब है, वो तो सर हैं, वो बच्चों के साथ नहीं। इस तरह के केसेस कई दर्जनों रिपोर्ट्स होते हैं और आपने स्कैंडल्स देख लिए होंगे, आपने वीडियोस देख ली होंगी। कानों को इंसान हाथ लगाता है जब इस तरह के केसेस सुनता है। लिहाजा आप इस खुशफहमी से निकलें, बाहर निकलें। जहाँ पर भी आपका बच्चा, आपकी बच्ची किसी जगह ट्यूशन जाती है, कारी साहब के पास पारा पढ़ने के लिए जाती है, तो आप अकेले तो किसी सूरत बच्चों को जाना ही ना दें। अगर वो कारी साहब के पास अकेली जा रही है, कारी साहब के पास और बच्चे नहीं हैं मतलब ट्यूशन में, तो आप कुछ और बंदोबस्त करें जहाँ पर बच्चे कुछ 8-10 बच्चे हों जो क्लास की शक्ल में पढ़ रहे हों, तो फिर तो ठीक है। नंबर 2, अगर कारी साहब आपके घर में आते हैं तो आपके घर के अंदर भी आपके कारी साहब जो भी हैं बच्चों के, वो ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाएं जहाँ आप उनके ऊपर नज़र रख सकें। किसी सूरत भी आप इस खुशफहमी में न रहें कि कारी साहब हैं, सर हैं, टीचर हैं, ये तो बच्चों के रूहानी बाप होते हैं, रूहानी बाप होते थे, अब कोई रूहानी बाप नहीं है। लिहाजा आप इन तमाम खुशफहमियों से दूर रहें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका कोई भी अजीज़ व अकारिब जो आपके घर में आता है या आपके घर के करीब रहता है, अक्सर बच्चों से उसकी मुलाकात होती है और वो बच्चों को प्यार करता है और बच्चों को प्यार करने का उसका तरीका ठीक नहीं है, आपको लगता है कि ये इनएप्रोप्रिएट है, ये नामुनासिब है, तो आप किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल भी शर्माएं नहीं कि यार ये अब नाराज़गी हो सकती है, हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदों को राज़ी रखने की, ऐसे बंदों को घर में लाने की जो बच्चों के साथ इस तरह की इनएप्रोप्रिएट हरकतें करें, जो बच्चों को बच्चा ना समझे और वो समझे कि बस अल्लाह माफ़ करे वो एक हवस का पुजारी हो। तो ऐसे रिश्तेदारों से कोई ज़रूरत नहीं नाता निभाने की। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सबसे पहले तो वार्निंग दें कि आप हमारे बच्चों को, अगर आप को ये अच्छे लगते हैं, आपको प्यार है बच्चों से, तो आप कम से कम कुछ अपना तरीका दुरुस्त करें बच्चों से मोहब्बत करने का, प्यार जताने का। लेकिन ये तरीका किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप ये तमाम काम कर लेते हैं और आखिर में अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके बच्चों का हिफ्ज़ व अमान रखे, आपके बच्चों की हिफाजत करें, वो हिफ्ज़ व अमान में रहें हर वक्त, तो मैं समझता हूँ कि तभी मुमकिन है दोस्तों कि आज हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, उनको इस गलीज़ मुआशरे से बचा सकते हैं। वरना खुदा हाफ़िज़।